आपको ये क्या है, आपको ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में हम लोग को क्या डिस्क्राइब करना है, जो अभी तक का जो सबसे वर्स्ट वॉल्केनो जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो सबसे पहला हमारे बुक में दिया हुआ है किलिमंजारो कहाँ क्रिएट हुआ है, ये वाले पार्ट्स में। ये वाला पार्ट कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। यदि आपको अंडरलाइन करना है तो आप नोट करने के लिख दीजिए किलिमंजारो लिखिए, वहां पे हैपेन देके लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, अफ्रीका। उसके बाद दूसरा है फ्यूजियामा। उसके बाद क्या आपको फ्यूजियामा। देखिए फ्यूजियामा जो है ये आपको कहीं भी कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के पार्ट्स है। कौन सा कंट्री पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट्स है। ये कहाँ हुआ था, जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में। तो जापान ये रहा आपको वर्ल्ड मैप में, ये रहा जापान। इसमें क्या लिख देंगे हम जापान में, FUJIYAMA, फ्यूजियामा वोल्केनो कहाँ क्रिएट हुआ था, जापान में। इसको बोलते हैं माउंट फ्यूजियामा, अर्थात वहां पे क्या है, एक पहाड़ है माउंट फ्यूजियामा। यहाँ पे ये आपको माउंट किलिमंजारो है। उसके बाद है नंबर सी में चली, क्या नाम है, वेसुवियस। क्या नाम है, तो माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, तो माउंट वेसुवियस है यूरोप में। कहाँ पे है, यूरोप में। ये रहा आपको माउंट वेसुवियस, MT माउंट VESUVIUS। इस तरह से इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद है चौथा माउंट एटना। माउंट एटना, तो माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना जो है वो आपको यूरोप और अफ्रीका, लेकिन ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आते हैं, लेकिन यूरोप के बगल में आते हैं। यहाँ है, ये क्या है, माउंट एटना। कंप्लीट समझ गए, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है, यहाँ पे आपको माउंट एटना। उसके बाद है ई नंबर में रेनियर। ई नंबर में क्या है, रेनियर। तो रेनियर, माउंट रेनियर जो है, रेनियर जो चट्टान वो कहाँ पे है, अमेरिका में। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। क्या नाम है, RAINIER। उसके बाद है एस्ट्रोम्बली। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोम्बली। ये देखिए, ये भी आपको अफ्रीका यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में ही है। क्या नाम है इसका, एस्ट्रोम्बली, STROMBAN। समझ रहे हैं यहाँ तक, एस्ट्रोम्बली। इसके बाद है आपको कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी है, ये आपको साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। ये सभी बाहर है। यहाँ पे वॉल्केनो क्रिएट हुआ है। आप लोगों को पता है वॉल्केनो क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले हमारा ये अर्थ हुआ, अर्थ के बीच में यहाँ पे कोर हुआ, कोर के ऊपर मेंटल हुआ, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट होता है। अचानक से टेक्टोनिक प्लेट ब्रेक होने के बाद इसके अंदर में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है और जमीन के बहुत बड़े भूभाग में फैल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो। ये जितने भी अंडरलाइन किया हुआ जगह है, जितने भी सिम्बलाइज किया हुआ जगह है, सभी में क्या हुआ है, सभी के पे वॉल्केनो क्रिएट हो चुका है, वॉल्केनो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद है आपको सबसे लास्ट काराकोटा जो वॉल्केनो है, ये कहाँ क्रिएट हुआ था, इंडोनेशिया में। कहाँ क्रिएट हुआ था, इंडोनेशिया में। ये हमारा हो गया आपको एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के बगल में, एशिया कॉन्टिनेंट के बगल में ही ये इंडोनेशिया है। एक समय था जब इंडोनेशिया में भी हमारा राज हुआ करता था, हम लोग इंडोनेशिया में राज करते थे, लेकिन अभी इंडोनेशिया क्या है, एक अलग कंट्री। तो इंडोनेशिया में कौन सा वॉल्केनो क्रिएट हुआ है, काराकोटा। ये सभी जगह है जहाँ पे वॉल्केनो क्रिएट हुआ है, समझे। और इस जगह को वॉल्केनो के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सभी जगह पे क्या हुआ है, वॉल्केनो क्रिएट हुआ है, ह्यूज वॉल्केनो। ह्यूज वॉल्केनो तो हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूज नहीं होता तो हम लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में। उसके बाद एस्ट्रोम्बली कहाँ पे है, यूरोप में। माउंट एटना कहाँ पे है, यूरोप में। उसके बाद माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, यूरोप में।
नॉर्थ अमेरिका में क्या है? डैनियल। साउथ अमेरिका में क्या है? कोटोपैक्सी। जापान में कौन सा? फुजियामा। कौन सा? फुजियामा। उसके बाद इंडोनेशिया में कारा काटवा। समझ गए? Yes, sir. किसी को दिक्कत? No, sir.